आज हम विष्णु भगत शिवी की कथा पढ़ांगे, सो ध्यान से सुनियो। हरि भगत था और महाराज शिवी वो शिव उसका विष्णु का बहुत बड़ा भगत था। पूजा किया करता है। एक बार वो यज्ञ कर रहा था, जब उसके पास एक कबूतर आया और उसकी गोद में छिप गया। इतने में उस कबूतर के पीछे उड़ता हुआ विशाल बाज भी आया हुआ मनुष्य की सी भाषा बोल रहा था। बाज ने राजा से कहा, हे राजन, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप धर्म के विरुद्ध कार्य क्यों कर रहे हैं? आपने धन से, झूठों को सत्य से, निर्धन को क्षमा से, असाधु को साधुता से जीत लिया। आप उपकार करने वालों का तो उपकार करते ही हैं, परंतु जो आपकी बुराई करते हैं आप उसका भी उपकार करते हैं। जो आपका हित करता है आप उसका भी हित करते हैं। पापियों की पर भी आपकी दया है और आप में कोई दोष ढूंढते हैं आप उसमें भी अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। फिर आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? मैं भूख से बड़ा व्याकुल हूँ, मुझे कबूतर रूपी भोजन दे दीजिए। इस कबूतर ने के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हो? कबूतर कहने लगा, महाराज, मैं बाज से डरकर प्राणों की रक्षा के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए भगवान। राजा बाज से कहने लगा, तुमसे डरकर यह कबूतर अपने प्राणों की रक्षा के लिए मेरे पास आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते, भय से या त्याग से, वह सज्जन लोग नहीं कहे जा सकते। उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जिस तरह हम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह सबको अपने प्राण प्यारे हैं। अच्छे लोगों को चाहिए कि मृत्यु के भय से व्याकुल जीवों की रक्षा करे। मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन इसकी रक्षा करूंगा। ऐसा कहा तब बाज ने कहा, महाराज, भोजन से जीव उत्पन्न हुआ है और बढ़ता है। बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। मैं भूख के मारे मर जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। हम बहुत दिन से भूखे हैं। एक कबूतर को बचाने के चक्कर में आप कई जीवों की हत्या कर देंगे। आपको तो उससे भी बड़ा पाप लगेगा धर्म की रक्षा के लिए। ये भी तो धर्म है, जो एक भूखे आदमी के भोजन को आप छीन रहे हो, इससे भी आपको पाप लगेगा। उसी को आप धर्म बताते हो जिसे किसी के धर्म में बाधा पहुँचती है। अतः जो धर्मों का विरोध होने पर बुद्धि रूपी तराजू से उन्हें तोलना चाहिए। जो अधिक महत्व का भारी हो वो उस धर्म को अपनाना चाहिए। राजा बोला, हे बाज, भय में पड़े हुए जीवों की रक्षा करने से बढ़कर और क्या धर्म हो सकता है? जो मनुष्य दया से द्रवित होकर जीवों का बलिदान देता है, उस देह के छूटने पर संपूर्ण भय से छूट जाता है। लोगों में बढ़ाई है कि दान तो कोई भी दे सकता है, वस्त्र दान दे सकता है, गोदान दे सकता है, लेकिन जीवों की भलाई कोई नहीं करता। यह एक दुर्लभ फल है। अबे दान सबसे बड़ा दान है। अपने पहले के जन्मों में जो कुछ भी मैंने पुण्य किया है, मैं उसका फल इसे देता हूँ और इन्हें मोक्ष चाहता हूँ इसके लिए। तब बाज ने कहा, तुम्हारा यह काम केवल हार के लिए है। बाज से राजा ने कहा, तुम हार के लिए ऐसा पाप करना चाहते हो ना? तुम जितना हार चाहो मुझसे मांग लो, मैं उसके बदले में आपको हार से ही हार दूंगा और आप मेरा सारा राज ले लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। राजा ने कहा, हे बाज, मैं भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं कहता। शास्त्र के अनुसार सत्य और दया सबसे बड़ा धर्म है। उठते बैठते चलते सोते जागते हुए जो काम जीवों के हित के लिए नहीं होता वह पशु चेष्टा के समान है। जो मनुष्य स्थावर जंगम जीवों की उत्तम रक्षा नहीं करते वे ही परम गति को पाते हैं, पर वे परम गति नहीं पाते। जो मनुष्य समर्थ होकर भी मारे जाते हुए जीवों की परवाह नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता हूँ। इस कबूतर के सिवा जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बाज ने कहा, हे राजन, यदि इस कबूतर को आप पर इतनी दया है तो आप इसके ठीक बराबर तोल के मुझे अपना मांस दे दीजिए। राजा ने कहा, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस देने को मैं तैयार हूँ। इसमें मैं तनिक भी वो देर नहीं करूँगा। तभी उसने एक तराजू मंगवाई और एक तराजू में कबूतर को रख दिया और एक तराजू में अपना काट काट कर मांस रखने लगे। लेकिन राजा ने अपना पूरा शरीर काट काट के रख दिया, फिर भी कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। राजा मन में सोच रहे थे कि
राजा ने सोचते सोचते अपना शरीर खुद तराजू में बैठ गए। तो जब खुद तराजू में बैठे तो ऊपर आकाश में बाजे बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। राजा मन में सोचने लगे कि यह मनुष्य कैसी भाषा बोलने वाला कबूतर बाज नहीं कोई और ही है। तब आकाश में बजने का कारण इतने में ही बाज और कबूतर अंतर ध्यान हो गए और उनके बदले में दो देवता प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हम इंद्र और अग्निदेव हैं। राजा से बोले, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इंद्र हूँ जो कबूतर बना था और यह अग्नि है जो बाज बना था। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। यह सारा संसार मोह माया के क्रम पास में बंधा हुआ है, परंतु तुम जगत में दुखों से छूटने के लिए करुणामय से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया, बराबर वालों के से कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। विधाता ने आकाश से जल से भरे बादलों को और फल से भरे वृक्षों को परोपकार के लिए रचा है। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वह उस परम धाम को पाता है जहाँ से फिर लौटता नहीं। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु संसार के योग्य जीवन को तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य है, चंदन के वृक्ष अपने शरीर को शीतल करने के लिए नहीं उत्पन्न होता, वह संसार के लिए उत्पन्न होता है। जो परोपकारी है, पृथ्वी पर जन्म लेते हैं जो परोपकार के लिए, वे ही धन्य हैं। तो भाई शिव इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु धाम को गया। जो भी इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा वह संशय रहित होकर उसकी 84 सुधर जाएगी और विष्णु का भक्त होगा असली। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सूर्य भगवान की जय, बोलो चंद्र भगवान की जय, शिव शंभू की जय, शिव शंभू की।